नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर साल बड़ी शान से हम गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते हैं और इस तिरंगे में उन शहीदों के बलिदान का रंग भी झलकता है। उन्हें याद करते हुए आज हम हिंदुस्तान के पहले युद्ध में शहीद हुए कुछ परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में बात करेंगे। के सुनहरे पन्ने में लिखा है मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम। 24 साल के मेजर शर्मा का दाहिना हाथ फ्रैक्चर था। उनके बहुत जिद करने के बाद उन्हें युद्ध में जाने की इजाजत मिली थी। दुश्मनों ने जैसे ही कंपनी को अकेला देखा, उन पर हमला बोल दिया। सैनिकों ने पहले हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन दुश्मन की संख्या 700 से ज्यादा थी और हिंदुस्तानी सैनिक 100 के करीब। मेजर शर्मा ने मदद का संदेश भेजा, पर हमला बेहद अचानक और तेज हुआ था। मेजर शर्मा ने कहा कि दुश्मन हमसे सिर्फ 50 कदम की दूरी पर है। दुश्मन बस हमसे 50 कदम की दूरी पर है। आई रिपीट, बस 50 कदम की दूरी। वो हमसे कहीं ज्यादा है। ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। ओवर। और वो हमसे कहीं ज्यादा है और लगातार फायरिंग कर रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन और श्रीनगर के बीच बस उनकी टुकड़ी ही थी। किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना ही होगा। अपने टूटे हुए हाथ की वजह से मेजर शर्मा बंदूक तो नहीं चला सकते थे, लेकिन वो सैनिकों की मशीन गन में मैगजीन लोड करते रहे। चारों तरफ से आ रही गोलियों से बेपरवाह वो हर सैनिक के पास जा जाकर लड़ने का उत्साह बढ़ा रहे थे। इसी कोशिश के दौरान दुश्मन की ओर से फेंका गया मोर्टार उनके पास रखे गोलियों के ढेर पर जा गिरा। मेजर सोमनाथ शहीद हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी उनके सैनिकों को लड़ते रहने के लिए प्रेरित कर गई। सोमनाथ शर्मा ने हेडक्वार्टर में खबर भेजी कि यहाँ पर हालात बिगड़ रहे हैं। वहाँ से उन्हें ये आदेश मिला कि तुरंत वापस लौट आओ, दुश्मन बहुत ज्यादा है और उनसे मुकाबला कर पाना तुम्हारे लिए अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन सोमनाथ शर्मा ने कहा कि अगर मैं लौट आया तो उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। मदद मिलने से पहले लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुश्मन के 200 सैनिक ढेर हो गए और उसने श्रीनगर की तरफ बढ़ने का इरादा छोड़ दिया। मेजर सोमनाथ की टुकड़ी ने भारत को इतना वक्त दे दिया था कि श्रीनगर पहुंचने के रास्तों को सील किया जा सके। कश्मीर की पहली लड़ाई कम से कम 1.5 साल तक चली। कि दुश्मनों को अलग अलग इलाकों से खदेड़ने में वक्त लग रहा था, लेकिन हौसले में कमी नहीं थी। और ऐसे ही एक हौसले का नाम था नायक जदुनाथ सिंह। युद्ध के मोर्चे पर हार से तलमिलाए पाकिस्तान ने 6 फरवरी को नौशेरा पर जवाबी हमला बोल दिया। दुश्मनों ने अपनी ताकत झोंक दी। इस लड़ाई को 47-48 के युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई कहा गया।
वहां मौजूद एक टुकड़ी में 27 आदमी थे, जिनमें से सिर्फ एक बचा था। वो थे जदुनाथ सिंह, और वो भी घायल थे, और दुश्मन 15 कदम की दूरी पर पहुंच गया था। तब उन्होंने टेंट से बाहर निकलकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दुश्मन चौक के पीछे हट गए। तब तक एक और टुकड़ी वहां पहुंच गई और दुश्मन को खदेड़ दिया। जब बाद में नायक जदुनाथ सिंह का शव मिला तो उनके सीने पर गोलियों के 8 जख्म थे। भारतीय सेना को रोकने के लिए दुश्मनों ने रोड ब्लॉक्स लगाए हुए थे। सर पर कफन बांधे 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी के इंजीनियर ऐसी एक बाधा हटा रहे थे। जब दुश्मन के बम की मार पड़ी तो सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघुवा राणे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अकेले दुश्मन की गोलियां झेलते हुए चीड़ के 5 पेड़ सड़क से हटाया और तब भारतीय सेना आगे बढ़ी। 17 जुलाई 1948 टिटवा। पाकिस्तान के बंकर हर जगह बिछे हुए थे। आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता मशीन गन के दायरे से बाहर नहीं था। दुश्मन तक पहुंचने तक गोली खाने को तैयार रहना था। मेजर पीरू सिंह की अगुवाई में सेना ने चढ़ाई तो शुरू की, लेकिन एक एक कर सैनिक पाकिस्तानी गोलियों के शिकार होने लगे और दुश्मनों ने पीरू सिंह को आगे बढ़ता देख उन पर ग्रेनेड बरसाए। वो जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी गन दुश्मनों पे खाली कर डाली और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। पहला बंकर खाली करने के बाद उन्होंने देखा कि अपनी टुकड़ी में अब वो अकेले ही बचे थे, लेकिन वो रुके नहीं, अगले बंकर की ओर आगे बढ़े और वहां भी सबको मार गिराया। फिर बाहर निकलकर तीसरे बंकर पर ग्रेनेड फेंका और दुश्मन को मार के आगे बढ़े। तभी एक गोली उनके माथे पे लगी और मेजर पीरू सिंह शहीद हो गए। यही नहीं, ऐसे और भी शूरवीर परमवीर चक्र विजेता थे जो उस लड़ाई में शहीद हुए थे और जिनकी बदौलत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अपनी जमीन से खदेड़ कर भगाया था। हम उन सभी वीरों की शहीदी को नमन करते हैं। जो शहीद हुए सरहद पर, आओ उनको नमन करें। हंसकर मर मिटे जो वतन पर, आओ उनको नमन करें। अपनी हर एक चीज त्याग जो निभा गए फर्जे वतन, ऐसे वीर जवानों को आओ अब नमन करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी को न्यूज़ 31 परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वंदे मातरम। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।